डिलीवरी अवस्था में थी, जो कि एकदम पेन उसको हो रहा था, लास्ट पीरियड चल रहा था उसका, उस अवस्था में वहाँ नीचे पड़ी हुई है। मैं उससे पूछी कि बहन आखिर तुम्हारे साथ क्या क्या दिक्कत है, तुम्हें चाय मिला? बोली नहीं। तुम्हें पानी मिला? बोली नहीं। तुम्हें कुछ नाश्ता मिला? बोली नहीं। फिर बोले गुड़गतनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी। खबर के हेडलाइन सुनी। जनप्रतिनिधि सहित जिला परिषद सदस्य खोल दिहले मोर्चा। कहलन कि अगर प्राथमिकी ना वापस होइल तो हमनी के देवजा धरना। जी हाँ, धरना के बाद शुरू। यानी कि राजपुर प्रखंड मुख्यालय के स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान ही हंगामा उत्पन्न भइल रहे। अब जिला परिषद के सदस्य उग्र हो गए बड़न। बुध के दिने जिला मुख्यालय के डाक बंगला में प्रेस वार्ता करत कहलन कि अगर FIR वापस ना भइल तो सब पंचायत प्रतिनिधि, सब पंचायत के मतलब BDC से लेके मुखिया तक, मुखिया से लेकर के जिला परिषद तक सब कोई धरना दी। प्रशासन के मनमानी अफसरशाही बर्दाश्त ना कइल जाई। जिला परिषद के अध्यक्ष कहली कि ई संवैधानिक अधिकार प्राप्त बटुए। स्वास्थ्य कमेटी के अध्यक्ष पूजा देवी खुदे जांच करे गई रही। ओजा वो अस्पताल में प्रबंधक से लेके आ प्रभारी तक ड्यूटी से गायब रहन। सवाल उठल तब मौजूद डॉक्टर संजय स्वयं गलत आचरण प्रस्तुत कैलन। विरोध कैल गई तब प्रशासन उचित कार्रवाई के जगह प्राथमिकी दर्ज करके हमनी के डरवावल चाहतिया। बैठक में कई पंचायत के मुखिया प्रमुख भी शामिल भइलन। सब मिलके ई प्रस्ताव पारित कैलन कि अगर प्राथमिकी वापस ना भइल तो हम धरना देव जाए। रउरा सबके बता दी जानकारी खातिर कि एहिजा सारा लोग जुटल रहे, यानी प्रखंड प्रमुख सेमरी से लेकर के तमाम प्रखंड प्रमुख, एकरा अलावे जिला पार्षद आज भी वो मैं केस लड़ रही हूँ। 2022 चल रहा है। इसका मतलब ये क्या कि हम लोग औरत हैं तो औरत है तो हर समय हम लोग केस थे, हम लोग कहीं जांच भी नहीं। हम लोग चुनाव क्यों लड़े हैं? अगर हम लोग चुनाव लड़े भी हैं तो हम लोग हस्बैंड तो हमारा हर जगह जाएगा नहीं। जब हम लोग महिला होकर चुनाव लड़े हैं तो मतलब जरूरी है कि हम लोग कहीं भी हम लोग जा सकते हैं। रात में मानते हैं हम लोग नहीं निकलते, लेकिन दिन में तो हम लोग कहीं भी जा सकते हैं ना। इसका मतलब ये नहीं कि कोई जब जांच की हम लोग को ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी है, हम लोग भी जाते हैं टीचर की जांच करने, तो वहाँ पे क्या हम लोग को भगा दिया जाएगा या हम लोग पे उल्टा केस कर दिया? आप लोग क्यों आएंगे जांच करने? कि वहाँ पे हम लोग जाते हैं तो हम लोग को जांच करने को मौका दिया जाता है। तो ये तो वहाँ के एक तो मैं मानती हूँ कि वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मुखिया हो चाहे वार्ड मेंबर हो, उनका भी थोड़ा सा तो कहीं लापरवाही होगा ही। या तो पूजा दी वहाँ फर्स्ट बार जाँच पे गई होंगी तो उनके संग ऐसा हुआ, जाँच में पहले वहाँ कोई जाता नहीं होगा। क्या लगता है आपको कि आप लोग इसके खिलाफ कहाँ तक रहेगा? मैं यही कहना चाहती हूँ, पूरे अपने अधिकारी जिला प्रशासन सबसे मैं कहना चाहती हूँ इस केस को ट्रू किया जाए, क्योंकि अगर ये फिर से फॉल्स हो जाएगा तो हम लोग औरत लोग का विश्वास हट जाएगा अधिकारी लोग से। फॉल्स किया इसलिए कि हम लोग भी मतलब बहुत, हम लोग घर से जब निकलते हैं तो हम लोग के ऊपर जिम्मेदारी होती है। हम लोग की फैमिली बहुत कुछ हम लोग को सोच के घर के बाहर निकालती है। अगर हम लोग के संग आज इनके संग हुआ, कल बहुत सारी हमारी महिला जनप्रतिनिधि में बहुत सीधी संग, कल उनके संग भी हो जाए, हो सके वो ना बोले, लेकिन आज वो बोल रही हैं तो इसको तो कम से कम इसको लिया जाए। आपका परिचय? सिमरी ब्लॉक प्रमुख प्रियंका पाठक। है कि डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल पर चले गए कि फलाना प्रतिनिधि आ गए हैं तो फलाना जिला परिषद आ गए, क्यों आ गए, क्यों जांच किया, हमें कोई ऑर्डर क्यों नहीं मिला। तो कहीं भी औचक निरीक्षण होती है तो वो बता कर तो नहीं जाया जाता है कि हम आपके घर आएंगे, आप हमें दाना पानी दीजिएगा। तो आप ऐसा बात है। उसके बाद वो लोग अपने हड़ताल पे चले गए, जो कि सरासर गलत है। उन्हें, क्योंकि वो आप भगवान है तो भगवान कभी नहीं चाहेंगे कि कोई उनका भक्त जो है भूखमरी से चाहे कुछ से मरे। तो यहाँ पे आप स्वास्थ्य से आप रिलेटेड डॉक्टर हैं तो कितने, कल ही PhD सारे बंद थे, हड़ताल पे आप लोग चले गए। बहुत सारे मरीज़ हमें कॉल करके बताने लगे कि क्यों नहीं खुल रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो कोई औपचारिकता ही नहीं था। उन्होंने वीडियो का एक क्लिपिंग दिखाई है कि ऐसा वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था, जो सरासर गलत है। और हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हमारा काम है जनता की सेवा करना और जनता के लिए आगे आना। अगर जनता की सेवा करते हुए जनता के लिए आगे आना गलत है तो हम सब, हाँ हमने गलती किया है, हमने जांच किया है। अगर जनता हमारे साथ है, अगर जनता को लगता है कि उनके मुद्दों को उठाना गलत है तो हम गलत हैं, और जो करना है कर लीजिए। केस हुआ है, कुछ जनप्रतिनिधि पे हुआ है केस,
और बस यही मैटर है। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जिला परिषद सदस्य पूजा देवी स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष हैं और वो निरीक्षण करने चली गई थी और जाना भी चाहिए। और स्वास्थ्य समिति का वो अध्यक्ष हैं तो उस तौर से वो गई थी और साथ में सभी जिला परिषद प्रतिनिधि भी वहाँ गए थे, मैं भी गई थी। तो उस समय हम लोग जब गए वहाँ राजपुर तो पीएचडी जो वहाँ का हॉस्पिटल है तो वहाँ पे एक भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। और वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि जो पेशेंट थे एक डिलीवरी पॉइंट से लेडीज़ थी जो डिलीवरी पॉइंट पे थी, लेकिन उन्हें कोई भी सुविधा, कोई भी वहाँ का जो भी हॉस्पिटल का जो सुविधा होता है उन्हें अवेलेबल नहीं था। और पूछताछ करने पे कुछ वो बता नहीं पाई, बोली कि नहीं कोई भी सुविधा नहीं मिलता है। और जब हम लोग गए वहाँ तो कोई भी नहीं था, सिर्फ एक स्टाफ था जो थे वो। काफ़ी हम लोग उनके कैबिन में गए तो हम लोग ने पूछा कि यहाँ का कौन है, प्रभार कौन है, कौन डॉक्टर है, तो कोई उनके पास कोई आंसर ही नहीं था। और वो हम लोग कोई भी जाते हैं सबसे पहले तो आदमी कहता है कि अतिथि देवो भव। तो फर्स्ट टाइम हम लोग वहाँ गए थे तो उन्हें चाहिए था कि कम से कम हमें आदर भाव दे कि हाँ भाई आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो वो बदतमीजी पे उतर आए, बोले कि कौन है आप लोग, हम नहीं जानते हैं कौन है जिला परिषद, क्या होता है सदस्य, बोलिए क्या बात है। और मतलब मिसबिहेविंग के साथ साथ मोबाइल निकाले वो और लगे वो वीडियो रिकॉर्डिंग करने। तो ख़राब लगा हमें भी, क्योंकि हम जनता हमें चुन कर भेजती है अपने मुद्दों को, सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और जब आप हम लोग जो उनका प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं करेंगे तो फिर हम लोग नेता बन के क्या करेंगे। तो वहाँ पे कोई भी सुख सुविधा नहीं था, तो ऐसा लग रहा था कि जितने भी अभाव था हर चीज़ का, तो लगा कि भाई आप लोग डॉक्टर हैं, डॉक्टर भगवान का रूप होता है, सेकंड गॉड कहलाते हैं आप इस धरती पर। और आप कोई आपका कोई दायित्व ही नहीं है, ना ही आप लोग शिष्टाचारी हैं, शिष्टाचार से कोई बिहेव ही नहीं कर रहे हैं। तो लगा फिर वहाँ फाइल वाइल हम लोग चेक किए तो फाइल में डॉक्टर नदारद मिले हैं, कोई भी सिग्नेचर करके चला गया था। तो यही मुद्दा पकड़ा तो हम लोग उसी समय हमारी जिला परिषद सदस्य जो पूजा देवी जो स्वास्थ्य समिति की सदस्य हैं वो डीएम को भी उसी समय फ़ोन की कि ऐसा ऐसा बात है, यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो वो लोग बोला कि नहीं आप लोग रॉन्ग हैं और अगर जांच करना अगर गलत है तो हमने और हमारे सभी जिला पार्षदों ने जांच के दौरान हम लोग जांच करने गए हैं। और यही मुद्दा है कि डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल पर चले गए कि फलाना प्रतिनिधि आ गए हैं तो फलाना जिला पार्षद जो भी हैं अपना मनमानी कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम जनता की सेवा कर रहे हैं तो आप हमारा साथ दें, तभी समाज आगे बढ़ेगा। जब आप लापरवाही करेंगे तो हम तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा काम ही है आपको रास्ता दिखाना। हम एक तरह से जनता की निगरानी समिति तरह से कह सकते हैं हमको। हम जनता के लिए और जनता के द्वारा ही आए हुए हैं इस समाज में। अगर आप गलत पकड़े जाएंगे तो हम आवाज़ उठाएंगे। आपको जहाँ तक जाना है जाइए। मैं जिला परिषद अध्यक्ष विद्या भारती अपने सभी जिला परिषद सदस्यों के साथ हूँ। थैंक यू सभी मीडिया बंधु भाइयों को जो आप लोगों ने इंटरव्यू लिया। ये डॉक्टरों के खिलाफ ये आंदोलन नहीं है, ये जनप्रतिनिधियों के मान सम्मान की लड़ाई है। और जनप्रतिनिधियों के मान सम्मान की लड़ाई के लिए हम लोग किसी हद तक जाएंगे। संविधान में 3 ही चीज़ें काम करती है, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। ये पूरी तरीके से विधायिका के खिलाफ है और कार्यपालिका जो ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है विधायिका पर, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जिला अधिकारी महोदय जो है जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष होते हैं, उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जिला अधिकारी महोदय को कि आपके डॉक्टर बदतमीजी करते हैं और एक जो जनता के 4 लाख जनता के प्रतिनिधि है, 10 लाख जनता के प्रतिनिधि हमारी चेयरमैन है, और उसके साथ ऐसा बर्ताव करना, तुरंत उसको सस्पेंड करना चाहिए और मान सम्मान के लिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूजा जी ने जिलाधिकारी को बताया, संज्ञान में दिया मामला, फिर भी एफआईआर हो गया। अभी तक जिलाधिकारी महोदय का आईएएस ऑफिसर है, क्यों चुप है? यह वेरी अनफॉर्चुनेट चीज है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जिलाधिकारी महोदय एक सीनियर आईएएस पदाधिकारी है और उनको जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष भी है, इसके नाते उन पर कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों पर। इस समय कभी भी भारत के इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में
जैसे राज्य में मुख्यमंत्री और उनके सरकार का गठन होता है हर मंत्री का, उसी तरह जिला में एक जिला परिषद जो है जिला परिषद सरकार है, और सरकार में हर विभागों का गठन 3 स्तरीय राज्य पंचायत के नियमानुसार गठन हुआ है, जिसमें ही स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष हमारे पूजा जी, हम हैं शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। ये बात जो आ रही है बार बार, जिला परिषद एक सरकार है और जिला परिषद कानून पास कर सकता है कि इस जिला के अंदर जितने भी कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मी हो या किसी विभाग के कर्मचारी, आम जनता जनप्रतिनिधि के साथ सरलतापूर्वक बात नहीं करते हैं और सरलतापूर्वक काम नहीं करते हैं, और कर्तव्य निर्वहन के कानून के अंतर्गत आता है सरलतापूर्वक आम जनता के साथ बात करना, आम जनप्रतिनिधि के साथ बात करना, ये कर्तव्य निर्वहन कानून के अंतर्गत है। और अपनी कर्तव्यहीनता छिपाने के लिए, ड्यूटी में लगे डॉक्टरों की कर्तव्यहीनता छिपाने के लिए पूजा जी जो जिला परिषद के अध्यक्ष, स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष हैं, उन पर गलत आरोप लगाकर अपनी कर्तव्यहीनता छिपाने के लिए झूठा जालसाज केस बनाकर किया गया। इस प्राथमिकी को वापस नहीं किया जाता है तो हम जनप्रतिनिधि मिलकर निंदा प्रस्ताव करते हैं, और निंदा प्रस्ताव के बाद 1 हफ्ता के अंदर यदि ये प्राथमिकी वापस नहीं होता है तो जिला के हर कोने में जन आंदोलन खड़ा करेंगे, और जब तक ये प्राथमिकी वापस नहीं होगा तब तक जन आंदोलन वापस नहीं करेंगे। मैं उसी दौरान डीएम साहब को फ़ोन की थी और अपने फ़ोन से मैं अवगत कराई कि डीएम साहब, हमने आए राजपुर स्वास्थ्य केंद्र में और यहाँ निरीक्षण के दौरान हमारे साथ अभद्र व्यवहार से लोग पेश आ रहे हैं सर, यहाँ हंगामा हुआ है, इसको देख रेख किया जाए सर। तो सर बोले कि ठीक है, मैं अभी पदाधिकारियों से बात करता हूँ, आप लोग शांत रहिए, मैटर कुछ नहीं होगा। मैं डीएम साहब से खुद उसी समय बात की थी। और मैं आगाह करना चाहती हूँ, मैं आग्रह करना भी चाहती हूँ कि हर स्वास्थ्य केंद्र में बायोमेट्रिक सिस्टम हो, जिससे कि उपस्थिति दर्ज हो, कौन डॉक्टर कब आ रहा है, कब जा रहा है। और दूसरी बात कि जो 8 घंटा की ड्यूटी बनी होती है, 8 घंटा में डॉक्टर चेंज किया जाए और उनका पारदर्शिता जनता के सामने किया जाए, ताकि वो समझ सकें कि इस पाली में इस समय में ये डॉक्टर उपस्थित हैं, उन्हें जाकर के जाँच कराने में आसानी प्राप्त हो। और मैं यही कहना चाहूँगी, ये हंगामा कुछ नहीं है, ये हंगामा तो हम लोग को फंसाने के लिए, बट हम लोग का कोई दोष नहीं है। अगर मैं जिला के डीएम साहब से आग्रह करूंगी कि अगर मेरा अधिकार नहीं बनता है, आप लिखित दीजिए कि आप लोग जनप्रतिनिधियों को अधिकार नहीं किसी विभाग चेक करने का, तो हम लोग ठीक है, हम लोग को लिखित चाहिए कि कोई अधिकार नहीं है कि किसी विभाग आप लोग चेक कर सकती हैं, इतना लिखित दे दें, हम लोग कोई विभाग चेक नहीं करेंगे। लेकिन मैं जनता के साथ हूँ और जनता के लिए जिस हद तक जाना पड़े मैं जाने के लिए तैयार हूँ। देखिए, आज भी वो मैं केस लड़ रही हूँ, 2022 चल रहा है। इसका मतलब ये क्या कि हम लोग औरत हैं, तो हर समय हम लोग केस थे, हम लोग कहीं जांच भी नहीं, हम लोग चुनाव क्यों लड़े हैं? अगर हम लोग चुनाव लड़े भी हैं तो हम लोग हस्बैंड तो हमारा हर जगह जाएगा नहीं। जब हम लोग महिला होकर चुनाव लड़े हैं तो मतलब जरूरी है कि हम लोग कहीं भी हम लोग जा सकते हैं। रात में मानते हैं हम लोग नहीं निकलते, लेकिन दिन में तो हम लोग कहीं भी जा सकते हैं ना। इसका मतलब ये नहीं कि कोई जब जाँच की हम लोग को ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी है, हम लोग भी जाते हैं टीचर की जाँच करने, तो वहाँ पे क्या हम लोग को भगा दिया जाएगा या हम लोग पे उल्टा केस कर दिया, आप लोग क्यों आएंगे जांच करने? कि वहाँ पे हम लोग जाते हैं तो हम लोग को जांच करने को मौका दिया जाता है। तो ये तो वहाँ के एक तो मैं मानती हूँ कि वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मुखिया हो चाहे वार्ड मेंबर हो, उनका भी थोड़ा सा तो कहीं लापरवाही होगा ही। या तो पूजा दी वहाँ फर्स्ट बार जाँच पे गई होंगी तो उनके संग ऐसा हुआ, जाँच में पहले वहाँ को जाता नहीं होगा। क्या लगता है आपको कि आप लोग के खिलाफ कहाँ तक देंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ, पूरे अपने अधिकारी जिला प्रशासन सबसे मैं कहना चाहती हूँ, इस केस को ट्रू किया जाए, क्योंकि अगर ये फिर से फॉल्स हो जाएगा तो हम लोग औरत लोग का विश्वास हट जाएगा अधिकारी लोग से। फॉल्स किया इसलिए कि हम लोग भी मतलब बहुत, हम लोग घर से जब निकलते हैं तो हम लोग के ऊपर जिम्मेदारी होती है। हम लोग की फैमिली बहुत कुछ हम लोग को सोच के घर के बाहर निकालती है। अगर हम लोग के संग आज इनके संग हुआ, कल बहुत सारी हमारी महिला जनप्रतिनिधि में बहुत सीधी संग, कल उनके संग भी हो जाए, हो सके वो ना बोले, लेकिन आज वो बोल रही है तो इसको तो कम से कम इसको लिया जाए। आपका परिचय? सिमरी ब्लॉक प्रमुख प्रियंका पाठक। कि अगर मान लीजिए मैं जनप्रतिनिधि नहीं, सिर्फ मैं एक महिला हूँ, साधारण महिला अगर हमको मान लीजिए, तो मैं अगर किसी विभाग में जाती हूँ या कहीं समाज में खड़ी होती हूँ और आप एक साधारण जेंट्स होते हैं, एक साधारण मर्द जिसको कहा जाता होते हैं, तो क्या अगर महिला को वहाँ से धक्का मुक्की करके भगाया जाए, उसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाए, तो क्या आप वहाँ से भाग खड़े होंगे कि उसका खड़ा होकर के जवाब दीजिएगा? मैं जिले प्रशासन से कहना चाहूँगी कि एक महिला के लिए आप वहाँ क्या आवाज़ उठाइएगा?
तो यहाँ आवाज़ हमारे जनप्रतिनिधि ने देखे कि हमारे प्रतिनिधि को यहाँ से धक्का मुक्की, एक जो कि महिला है, वो महिला को धक्का मुक्की करके बाहर किया जा रहा है, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। तो हमारे साथ जो भी जनप्रतिनिधि थे, इन्होंने आवाज़ उठाया और उसी संदर्भ में वो वीडियो बनाने लगा। इसके बाद वो वीडियो बनाना स्टार्ट किया। तो मैं बोली कि ठीक है, हमको अटेंडेंस शीट दिखा दीजिए। धक्का मुक्की करने के बाद मैं पुनः उस कक्ष में गई, बोली कि हमको अटेंडेंस शीट दिखा दीजिए। अटेंडेंस शीट दिखाए, उसमें 5 डॉक्टर की उपस्थिति, 5 डॉक्टर का नाम था, लेकिन उसमें प्रभारी नहीं थे और जो भी हाजिरी लगा हुआ था वो डॉक्टर भी नहीं थे। मैं पूछी कि ठीक है, जब प्रभारी कहाँ हैं, तो बोला कि प्रभारी छुट्टी पे हैं, हमको पता नहीं है। बोले ठीक है, जब प्रभारी अगर छुट्टी पे जाते हैं तो वहाँ उनका अवकाश पत्र तो होना चाहिए। अगर किसी कारणवश वो छुट्टी पे जा रहे हैं तो हमको अवकाश पत्र दिखा दिया जाए। वो बोले कि हमको पता नहीं है अवकाश पत्र कहाँ है, हम नहीं जानते हैं। बोले ठीक है, तो मैंने अटेंडेंस शीट देखा। इसके बाद अटेंडेंस शीट जो था कि वो खुद फटल था। अटेंडेंस शीट मेरे पास वीडियो भी है, वो सबूत भी है, मैं दिखा सकती हूँ आप लोगों को कि वो अटेंडेंस शीट खुद फटा था। मैं बोली कि क्या ये डॉक्टर के ही प्राथमिकता बनता है कि जो अटेंडेंस शीट है, जो ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर मेंटेन जो है कि ये फटा पड़ा हुआ है, ये क्या विधि व्यवस्था है। इसके बाद उन्होंने चेयर से न खड़े हुए न कुछ हुए। शिष्टाचार सबसे होना अति आवश्यक, क्योंकि कहा जाता है हमारे देश में कि अतिथि देवो भव। ये तो हो गया एक अतिथि के लिए, बट हम उस विभाग के अध्यक्ष हैं। ये मेरा अधिकार बनता है कि मैं कहीं भी जाकर किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में जांच करने के लिए तैयार हूं और इसके लिए हमें अधिकार प्राप्त है। बट वो कुर्सी नहीं छोड़े और खड़े भी नहीं हुए, बैठे बैठे वहाँ से वीडियो हम लोग का बनाए। लेकिन जो मेरे साथ अभद्रता किए, जो धक्का मुक्की किए, उसका वीडियो उन्होंने नहीं बनाया। लेकिन नहीं बनाने के बाद भी हमारे साथ वहाँ ग्रामीण जनता थी, वहाँ पेशेंट जो कि पड़े हुए थे, वो पेशेंट सभी लोग थे और हमारे साथ होकर के उस डॉक्टर का विरोध किए। उसी संदर्भ में हल्ला गुल्ला हुआ। बाकी ऐसा कुछ मामला नहीं था जिस मामला में उनको गाली दिया गया है, ग्लोज किया गया, उनके साथ मारपीट किया गया, ऐसा कुछ मामला वही नहीं था। मैं आप लोग के माध्यम से कहना चाहूँगी स्वास्थ्य मंत्री को, देखिए अगर आप नहीं स्वास्थ्य को बढ़ावा देना चाहते हैं तो फिर गरीब मजदूरों को मारिए नहीं, क्योंकि गरीब मजदूर ही हॉस्पिटल में जाते हैं। कोई पढ़ा लिखा और कोई जिसके पास पूंजीपति लोग हैं वो हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं। तो गरीबों का आवाज़ बनिए। और मैं आगाह करना चाहती हूँ, मैं आग्रह कि वहाँ जो कि डिलीवरी अवस्था में थी, जो कि एकदम पेन उसको हो रहा था, लास्ट पीरियड चल रहा था उसका, उस अवस्था में वहाँ नीचे पड़ी हुई है। मैं उससे पूछी कि बहन आखिर तुम्हारे साथ क्या है, क्या दिक्कत है? तुम्हें चाय मिला? बोली नहीं। तुम्हें पानी मिला? बोली नहीं। तुम्हें कुछ नाश्ता मिला? बोली नहीं। फिर बोले कि तुम तो इतना पेन में हो बहन, लेकिन तुम्हें मतलब बेड तक मुहैया नहीं, क्या दिक्कत है? तो बोली हमने यहाँ के प्राथमिक हॉस्पिटल में जो भी हैं डॉक्टर, उनसे मैं बोली, बट हमको वहाँ कोई व्यवस्था नहीं मिला। इस स्थिति में मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, क्योंकि वो गरीब परिवार है। अगर मैं आप लोग के माध्यम से यही कहूँगी कि जो गरीब लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनके लिए अगर हॉस्पिटल सरकारी बनाया जा रहा है तो सरकारी हॉस्पिटल में उन लोग को दवा नहीं मिल रहा है, उन लोग को व्यवस्था नहीं मिल रहा है, तो क्या किस लिए हॉस्पिटल बनाया गया है? किन के लिए हॉस्पिटल बनाया गया है? जो अमीर लोग हैं वो तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चले जाते हैं, लेकिन गरीब लोग हमारे कहाँ जाएंगे? मैं उस संदर्भ में जब मैं वहाँ प्रभारी कक्ष में पहुँची तो प्रभारी कक्ष में वहाँ कोई उपस्थित नहीं था। उस प्रभारी कक्ष में ताला लगा पड़ा हुआ था। मैं मैनेजर कक्ष में गई तो मैनेजर का भी कक्ष खाली था, उनका अटेंडेंस बना हुआ था, बट वो कक्ष खाली था। इसके मैं बाद बड़ा बाबू के कमरा में प्रवेश की तो बड़ा बाबू का भी कमरा खाली मिला। इसके बाद हम लोगों ने वेटिंग रूम था, वहाँ मैं गई तो वहाँ डॉक्टर को देखी, अपना जो कि पैर है चेयर पर रख करके आराम से मोबाइल देख रहे थे। देखने के दौरान मैं उनसे पूछी कि यहाँ प्रभार में भी कोई डॉक्टर हैं कि नहीं है। बोले कि आप लोग कौन हैं? तो मैं बताई कि मैं जिला परिषद चौसा से हूँ और स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष भी हूँ मैं बक्सर से। हम लोग आए हैं एक पेशेंट के जांच में, तो यहाँ जो कि है कि कौन डॉक्टर प्रभार में है? प्रभारी तो है ही नहीं, मैनेजर है भी नहीं, बड़ा बाबू है भी नहीं। तो हम लोगों को अटेंडेंस शीट दिखा दिया जाए, आखिर उपस्थित यहाँ डॉक्टर कितना अटेंडेंस बना हुआ है, डॉक्टर उपस्थिति कितना है, अटेंडेंस शीट बना दिया जाए। उसी पे हमारे साथ वो अभद्र भाषा में प्रयोग किए और बोले कि आप होती कौन है? जिला परिषद हम नहीं जानते हैं, स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष, हमको कुछ मतलब नहीं है, ये जनप्रतिनिधि होते कौन है हमारे विभाग को चेक करने वाले, आप लोग यहाँ से निकल जाइए। इसके बाद मैंने कहा मैं नहीं निकलूँगी। इतना मैं जवाब दी कि मैं नहीं निकलूँगी, ये मेरा अधिकार है, क्योंकि ये अधिकार लोकल जनप्रतिनिधि होने के नाते या हमारे ग्रामीण जनता भी हॉस्पिटल का चेक कर सकती है, ये अधिकार है। तो बोले कि अधिकार आपका गया भाड़ में, आप यहाँ से निकलो, जाओ यहाँ से, हम नहीं जानते तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारा पद क्या, तुम्हारा प्रभार क्या, जाओ यहाँ से। इसके बाद मैंने वहाँ खड़ी रही।
जब खड़ी रही तो वो आकर के सीधा हमको ढकेलने लगे, धक्का मुक्की करने लगे और धक्का मुक्की करने के बाद हमको गेट से बाहर किए। तो जब गेट से बाहर हमको कर दिए, इसके बाद जो भी हमारे साथ जनप्रतिनिधि थे, तो मैं सपोज दैट अगर मैं यहाँ के जिले पदाधिकारी को कहना चाहूँगी कि अगर मान लीजिए मैं जनप्रतिनिधि नहीं, सिर्फ मैं एक महिला हूँ, साधारण महिला